वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मेरे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान है, अभी मैं आपको उनसे मुतारिफ़ करवाऊंगी, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आपको रोड सेंस की कोई सेंस है? क्या आपको पता है कि जब हम रोड पे निकलते हैं तो उसके क्या कवानीन है? मतलब आपको तो ये लगता है ना कि शायद ये जो गाड़ी जा रही है इसको रूल्स पता होने चाहिए, ये जो ट्रक जा रही है, ट्रॉला जा रहा है, इनको पता होना चाहिए ये गाड़ी चला रहे हैं, ये जो बाइकर जा रहा है, ये बाइक वाला, इसको पता होना चाहिए क्या कवानीन है। मगर जो रोड पे चल रहा है बंदा, उसके भी कवानीन है, उसको भी पता होना चाहिए कौन से रूल्स हैं, किस तरीके से उसने रोड क्रॉस करने हैं, किन लेन में चलना है, किस तरह से बाकी जो गाड़ियां हैं इनको रास्ता देना है, अगर आप पैदल भी हैं तो ये सारे कवानीन आपने भी फॉलो करने हैं। मगर खैर आज हम बात करेंगे स्पेशली बाइक वालों के लिए। जो बाइक वाले हैं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हादसात उन्हीं के साथ होते हैं। कुछ 90% अगर देखा जाए तो गलती उन्हीं की होती है, क्योंकि उनको कवानीन का नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता और क्यों ऐसे कर रहे होते हैं, और उसके बावजूद उनके पास लाइसेंस होता है। इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज हमारे पास हैं सैयद गज़फ़र अली शाह, SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आपको जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मधु किया, आपको समझ तो आ गई है कि ये जो रोड सेंस है ये लोगों को क्यों नहीं है। जी, इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं। रोड सेंस की अहमियत के हवाले से अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो बहुत ज़रूरी इस हवाले से है कि डेली बेसिस पे ही जो है वो हर शहरी किसी न किसी तरह से रोड इस्तेमाल करता है। चाहे अगर वो बच्चा है तो वो स्कूल जाने के लिए, कोई जो है वो बड़ा है तो अपने काम के लिए, जैसे आप यहाँ पे आए हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ, हम रोड को इस्तेमाल करके आए हैं। फिर उसके अलावा जो है वो शॉपिंग के लिए जो है वो फैमिलीज जाती हैं, तो हर बंदा जो है वो रोड को इस्तेमाल कर रहा होता है। अब चाहे वो आप अपनी किसी गाड़ी पे हों, आप बाइक पे हों, आप पैदल चल रहे हों, या फिर आप किसी जो है वो पब्लिक सर्विस व्हीकल पे हों, हर चीज़ के लिए आपको मखसूस जो कवानीन हैं उनको जानना भी ज़रूरी है, उनका एहतराम करना, उनका फॉलो करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये कवानीन जो है जब आप इनको जानेंगे और इनके ऊपर अमल करेंगे तो तभी आप अपने हिफाजत का भी बंदोबस्त कर सकेंगे और दूसरे तमाम लोगों के लिए भी महफूज सफ़र जो है उसको यकीनी बना सकेंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि डेली बेसिस पे ये जो रवैया है वो देखने में आता है कि चाहे वो पैदल हजरात हों तो वो जिस तरह से सफ़र के दौरान जो है वो रोड की क्रॉसिंग करते हैं उसमें नहीं देखते, या फिर जो है वो साइकिल वाला है, बाइक वाला है, गाड़ी वाला है, बड़ी गाड़ी वाला है, कोई पैसेंजर व्हीकल है इवन जिसके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है, इन तमाम के हवाले से जिस हद तक जो है वो इस जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए वो देखने में उम्र नहीं आता। उसकी अब वजूहात में हम जाएंगे तो बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके लिए एक तो ये है कि शायद बचपन से उस तरह की तरबियत जो है वो ना हमारे जो सोशलाइजेशन के डिफरेंट एजेंट्स हैं उनका हिस्सा है, मीडिया हो, हमारे स्कूल्स हों, हमारी फार्मल एजुकेशन हो, हमारा इनफार्मल हो, घरों के हवाले से तरबियत हो, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा काम इसके ऊपर करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाइन और लेन के खिलाफ वर्जी तो अपनी जगह है, क्या हमारे रोड यूज़र्स को बुनियादी साइंस और सिग्नल से आगाही है, उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, कोई भी चीज़ ड्राइव कर रहा है रोड के ऊपर, तो उसके लिए लाइसेंस का असूल ज़रूरी है। अब लाइसेंस जो है वो जब भी आप ड्राइविंग का हासिल करते हैं तो उसके लिए आपका साइन टेस्ट होता है। सबसे पहले साइन टेस्ट बुनियादी तौर पे इसके मकसद के लिए है कि जो बेसिक कुछ जो है वो सिग्नल्स हैं, साइंस हैं, इनको हम इशारे कहते हैं, जब बोर्ड्स आपको मुख्तलिफ ट्रैफिक के वाले से नज़र आते हैं, कहीं पे को जो है वो दायरा लगा हुआ होता है, कहीं पे कोई तीर का निशान है, कहीं पे हाथ का निशान है, ये डिफरेंट जो सारे साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, ये इसीलिए हैं जो कि आपको ट्रैफिक के हवाले से और रोड इस्तेमाल करने के हवाले से जो मुख्तलिफ रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनसे आगाह करते हैं। इन सब का टेस्ट होता है, इस टेस्ट को आप पास करते हैं तभी आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो सपोजिटली यही है कि जितने लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर मेरी बात सुने गज़फ़र साहब, टेस्ट तो होता है, ये रोड्स पे अप्लाई तो नहीं होते। देखिए, अब ये तो जो है ना वो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि कानून से आगाही का ना होना, और दूसरा ये है कि कानून पे अमल दरामद जो है वो हम कितना कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ देखने की ज़रूरत है। जो लाइसेंसिंग है उसके हवाले से भी हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो बगैर लाइसेंस के भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो बाइक हो। इसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक जो है वो पिछले 5 माह के दौरान 2024 की अगर हम बात करें तो 3 लाख से ज़ायद जो है वो हम जो इन्फोर्समेंट एक्शंस हैं वो विदाउट लाइसेंस के खिलाफ कर चुके हैं। अच्छा। यानी कि चालान जो हैं वो अब 3 लाख का
मतलब ये है कि हर महीने तकरीबन 60,000 लोगों के चालान इस बात पे हो रहे हैं कि वो विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे थे। अच्छा। तो इससे जो है वो इस तरह का जो क्रैकडाउन हुआ है उसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइसेंस हासिल करें। उसमें कोई हमारा मकसद ये नहीं है कि लाइसेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे के लोगों को हमें उससे कोई फ़ायदा होगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि लाइसेंस बुनियादी तौर पर इस बात का सर्टिफिकेट है कि आपको न सिर्फ ये कि ट्रैफिक के बुनियादी जो साइन एंड सिग्नल्स हैं उनसे मुकम्मल अवेयरनेस है, बल्कि जो बेसिक आपकी ड्राइविंग की स्किल्स हैं उसका टेस्ट भी आप पास कर चुके हैं कि आपको ड्राइविंग भी आती है। तो लाइसेंस इसलिए देना जो है वो ज़रूरी होता है। तो हम इस तरह के मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट एक्शंस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को इंश्योर करने की मुसलसल एक कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों को साइंस, सिग्नल्स, बेसिक जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनसे आगाही भी हो, उसकी सेंस का वो मुज़ाहिरा भी करें और उसके ऊपर अमल दरामद भी करें। अच्छा ज़फ़र साहब, ये देखें बाहर के मुल्क में हम जब जाते हैं वहाँ पे अगर आपने गलत पार्किंग कर दी, हल्की सी लाइन से भी आपने येलो लाइन क्रॉस कर दी या किसी तरह भी आपका एक टायर भी बाहर रह गया, हल्का सा भी उस बॉक्स के अंदर नहीं है, देन आपको फ़ौरन घर के अंदर बिजली का बिल जैसे आता है वैसा बिल आ जाता है, तस्वीर खींची हुई, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। नॉट बिग 2-3 इस तरह के वारंट्स दिए जाते हैं, अगर इस तरह की गलती बार बार की जाए तो उस पर लाइसेंस कैंसिल पे भी जाता है, फ़ाइन लगते हैं शुरू में, फिर कैंसिल पे जाता है। इसी तरह साथ साथ वायलेशन वो तो बर्दाश्त ही नहीं है, उस पर तो बिल्कुल लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हमारे मुल्क में ये सख्त रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते, वाई? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप रूल्स की सख्ती के हवाले से अगर आप बात करें तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ जो बहुत सारे ट्रैफिक की वायलेशंस हैं, जिसमें आपने रॉन्ग पार्किंग का जिक्र किया, वो भी एक वायलेशन है। इस तरह की जितनी भी ट्रैफिक की वायलेशंस हैं उन सब में हम ये देखते हैं कि जो लास्ट टाइम जो फ़ाइन्स के हवाले से जो है वो जो कानून साजी हुई थी वो बहुत अरसा पहले हुई थी, तकरीबन 20 साल पहले। अब जो है वो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो उसका फ़ाइन 200 रुपया है। अगर आप जो है वो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ाइन 300 रुपया है। ये आज के दौर में जो है वो बहुत ही मीगर, बड़े ही मामूली फ़ाइन्स हैं। इनके हवाले से जो है ये वो सख्ती तो नहीं हुई, इनके अंदर जो है वो ज़रूरत है कि इसके अंदर मज़ीद कानून को अपडेट किया जाए। ये जो फ़ाइन्स हैं इनको ज़्यादा किया जाए ताकि बंदे को पता हो जो ड्राइव कर रहा है कि अगर मैं इस तरह की कोई वायलेशन करूँगा जिससे मैं अपनी जान को ख़तरे में डालूँ या बाकी जो रोड यूज़र्स हैं उनकी जो सेफ्टी है उसको ख़तरे में डालूँ तो उसके लिए मुझे भारी जुर्माना हो सकता है। तो उसके हवाले से जो है वो कानून साजी के लिए हमने असम्बली मूव की है। अच्छा। वो बाकायदा तौर पे कानून साजी का जो अमल है इसके ऊपर वो शुरू हो चुका है। साहब कितने सालों से यही सुनते आ रहे हैं, कितनी हुकूमतें बदल गई, कितनी सीटें चेंज हो गई, मगर अभी तक हमारे ये यहाँ पर रूल्स ऐसे सख्त नहीं हुए। अब क्या उम्मीद रखें, मगर ये हम ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। और कब तक का कोई आप टाइम पीरियड हमें जी जरूर, कि SSB यू कैन टेल अस बेटर, या टेक अ ब्रेक। मैं यहाँ पर एज होस्ट बैठ के सवाल कर रही हूँ, तो वैसे ये सवाल आपसे बनता नहीं है, मगर मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप इसके बारे में मुझे बता सकेंगे। इतने बड़े बड़े जो अस्पताल होते हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल्स जो खुल जाते हैं रोड्स पे, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं बड़े बड़े इदारों वाली, तो उधर जो है कोई ऐसे उनका कोई स्पेस नहीं होती कि यहाँ पर ट्रैफिक की या फिर उधर जो पार्किंग की जो है स्पेस वो पहले बेसमेंट्स में बनाए, या फिर तरीके से अगर आगे उनकी कोई ऐसी स्पेस बनाए उसके बाद वो बिल्डिंग वहाँ खड़ी करें, वहाँ वो रोड पे स्कूल्स बनाएं या अस्पताल बनाएं। वो ऐसे बिना कोई चीज़ देखे बस वहाँ पे लंबी स्कूल बिल्डिंग और पूरे स्पेस का फ़ायदा उठा के कर देते हैं। अब जैसे अब बच्चों के स्कूल में हम जाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, मोस्टली जितने स्कूल्स हैं उनकी पार्किंग और उनकी जो ट्रैफिक है उधर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। कोई बीमार हो, कोई टेंशन में हो, किसी को जल्दी पहुंचना हो, किसी की फ़्लाइट है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, वो तो स्टक है वहाँ पे 1.5-2 घंटे के लिए। फिर इसी तरह अस्पताल जब कोई क्लिनिक खोल लेता है, कोई हॉस्पिटल खोल लेता है जहाँ पे पार्किंग की कोई जगह नहीं होती, वहाँ पे डॉक्टर साहब के बैठने का जो टाइम होता है वो 4, 5, 6 बजे, जितने बजे भी, वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो क्या ये सारी बिल्डिंग्स पहले ट्रैफिक के निज़ाम को, सब चीज़ों को देख के बनाती हैं या नहीं बस इसी तरह मुँह उठा के? जी देखिए, इसके अंदर ये है कि जितने भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, तो इसके हवाले से बाई लॉज तो मौजूद हैं। और वो लॉज जो हैं उसके अंदर एक कंप्लायंस ये भी ज़रूरी है कि उसके अंदर उन्होंने पार्किंग के लिए मुनासिब जगह जो है वो वहाँ पे है या नहीं है।
अब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे जो है वो उनका ताल्लुक जो है वो बिल्डिंग्स के डिपार्टमेंट के साथ हो या मुख्तलिफ जो इदारे हैं स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स वगैरह उनके साथ हो, वो इन कवानीन का जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसके साथ जो कंप्लायंस है उसको देखते हैं। मेरा ख्याल इसके अंदर जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि एक सिविक सेंस जो है उस बिज़नेस ओनर की भी है, उसको भी शो करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे देखे कि मैं जिस वक्त एक शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ तो क्या उसके साथ जो है वो मैं एडिक्वेट जो है वो उसको पार्किंग स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एक प्राइवेट जो है वो स्कूल शुरू कर रहा हूँ तो क्या उसके अंदर मैंने ये देखा है कि जो है वो पेरेंट्स जब आएंगे पिक एंड ड्रॉप के टाइम पे तो उस वक्त स्पेस अवेलेबल होगी या नहीं होगी। एक्सीडेंट्स उस वक्त हो रहे होते हैं, झगड़े हो रहे होते हैं, सारी ट्रैफिक एक दूसरे को गाड़ियां लग रही होती। एक सवाल और, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मुझे बताएं ये जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं या मेन सड़कों पे भी ठीक है वन वे ट्रैफिक होती है, उधर वहाँ पर रेडी जो होती है सब्ज़ी वालों ने फल वालों ने ऐसे टेढ़ी करके लगाई हुई होती है, आधी सड़क पे रेडी बाहर निकली हुई है, गाड़ी जो है वो एक के पीछे एक पार्किंग खड़ी हुई है, उन्होंने सड़क पूरी घेरी हुई है आगे से, जिसका कोई है या नहीं है, जिसने जाना है नहीं जाना वो भी फजूल में खड़ा हुआ है। ठीक है, बाज़ औक़ात पुलिस वाले हटा रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले बोल रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, बट वो जो है वो अकड़ कर रहे होते हैं। जी, ये एक जो है ना वो हमारा अब जहाँ पुलिस वाले नहीं है वहाँ कहाँ शिकायत की जाए, ये मेरा सवाल है। नहीं, वो शिकायत आप बिल्कुल जो है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और हुकूमत पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पे एक शहरी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो मैं आपको नंबर्स क्या है किधर? जी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे मौजूदा जो हुकूमत पंजाब है उसका बहुत ज़्यादा फोकस ट्रैफिक के फ़्लो के हवाले से है। चीफ मिनिस्टर साहिबा अभी तक पिछले 4 माह के अंदर 4 फुल फ्लेज मीटिंग्स कर चुकी हैं, जिसके अंदर हम उनको ब्रीफ कर चुके हैं कि हमारे पूरे पंजाब के अंदर बड़े शहरों में इंक्लूडिंग लाहौर ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं, कंजेस्शन पॉइंट्स क्या हैं और हम उनको दूर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक हमने कुछ 7 पॉइंट्स का एक्शन प्लान उनके साथ शेयर किया जिसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। उसका जो पहला पॉइंट है वो यही है जिसका आप कह रहे हैं कि जो ये वो इंक्रोचमेंट्स हैं जो कि आर्जी इंक्रोचमेंट्स हैं, चाहे वो दुकानदारों ने अपना सामान अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ पे रखा हुआ हो, चाहे वो मुख्तलिफ जो है ये पुश कार्ट्स वाले, रेडियो वाले, ठेलों वाले ये हों, या इस तरह की जो पार्किंग वहाँ बाज़ारों के अंदर होती है जो कि लोगों को चलने की जगह भी नहीं छोड़ती, उसके हवाले से हो। तो पूरा उसका हमने जो है ना वो एक प्लान करके हमने उसके लिए टीम्स बनाई हैं जो डेली बेसिस पे ऑपरेट करती हैं। पहले से इसके अंदर बहुत बेहतरी आ रही है, लेकिन ये एक ऐसा जो है वो इशू है जो कि एक रेकरेंट चैलेंज है। हम एक एनक्रोचमेंट रिमूव करते हैं तो 2 दिन के बाद दोबारा से वहाँ पे वो एनक्रोचमेंट हो जाती है। उसका हल ये है कि ये जो पुश कार्ट्स वाले हैं, ये जो ठेले वाले हैं, रेडियो वाले हैं जो अपना रोज़गार कमा रहे हैं, इनको कोई ना कोई मुतबादल जगह दी जाए जहाँ पे जाके अपना ये कारोबार कर सकें। ज़्यादातर शहरों के अंदर जो है ये मुतबादल जो जगह हैं वो तलाश भी की गई हैं और वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। कुछ जगहों पे अभी तक ज़ाहिर है कि उस तरह से लोकेशंस प्लेसेस अवेलेबल नहीं हैं जिसकी वजह से अभी ये आर्जी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर न सिर्फ ये कि हमारा फोकस है, इसका हम रेगुलर जो है वो एक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी हम हुकूमत के साथ शेयर करते हैं और इसके ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत जल्दी। अच्छा गज़फ़र साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस बन जाते हैं, कुछ एजेंट्स भी बनवा देते हैं, वो अपने टेस्ट में पास हो या ना हो, बट देयर इज़ अ बिटवीन एजेंट जो ये काम करवा देता है, तो इसके ऊपर कोई है ऐसी पॉलिसी? जी, एक तो बिल्कुल जो है ना वो एजेंट माफिया को मुकम्मल तौर पे हम डिस्करेज करते हैं और उसके लिए हमने बहुत सारे अमली इक़दाम किए हैं। वो अमली इक़दाम क्या हैं कि आपको अभी हमने एजेंट माफिया जो है उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। जो है वो इस हुकूमत में ये काम हुआ है कि हमने जितना हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके जो इशूज़ का सिस्टम है उसको ऑनलाइन कर दिया है। अभी आप घर बैठे हुए बगैर कहीं पे विज़िट किए हुए आप अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब आपने अपना लाइसेंस हासिल करना है तो ऑब्वियसली आपको टेस्ट पास करने के लिए जाना ज़रूरी है, आप वो टेस्ट ज़रूर देंगे, लेकिन वो सारे का सारा टेस्ट जो है उसकी भी बाकायदा जो है वो CCTV मॉनिटरिंग होती है और उसमें कोई आपकी जो है वो आउट ऑफ द वे जाके मदद नहीं कर सकता। एजेंट को तो पैसे आप तब देंगे जब कोई वो आउट ऑफ द वे आपकी जाके मदद करेगा, कोई हेल्प करेगा। जब वो सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट होगा तो कोई पैसे आप क्यों देगा और कोई पैसे कैसे ले सकेगा। फिर हमने ये किया है कि अगर आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, आपने उसको जो है वो रिन्यू करना है, अगर गुम हो गया है आपने उसका डुप्लीकेट हासिल करना है, तो वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो हमने ऑनलाइन कर दिया है। वो आप घर बैठे हुए कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी सेंटर पर विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे हमने ये इंटरवेंशंस की हैं कि जिसके ज़रिए से अब जो एजेंट माफिया है या मिडल मैन है उसको हमने इसमें से बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया है और उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी है। मज़ीद इस सिस्टम को हम और भी अपडेट कर रहे हैं। गज़फ़र साहब, आप हमारे साथी हैं प्रोग्राम में, हम मज़ीद सवाल पूछना चाहेंगे और इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहेंगे एक ब्रेक के बाद।
समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे, सिर्फ एवरीडे। ये लो कोलगेट मैक्स फ्रेश, इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुम्हें रिफ्रेश कर देंगे। डोंट वरी अबाउट बीताकल, ये है एक नयापन। कोलगेट मैक्स फ्रेश। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। MNU perfume body sprays for men and women. Never let me go. वेलकम बैक। हमारे साथ ट्रैफिक के एसएसपी गज़फ़र साहब तशरीफ़ फरमा है और हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के कानून के ऊपर, कवानीन के ऊपर। मुझे ये बताइएगा गज़फ़र साहब, ये जो कुछ ऐसी वीडियोज़, कोई ऐसी एजुकेशनल अवेयरनेस की आपने कोई वीडियोज़ तैयार की हैं जो लोग देखें, उससे सीखें और उनको ट्रैफिक के कवानीन के बारे में पता हो, स्पेशली रोड सेफ्टी के बारे में उनको पता हो? जी, रोड सेफ्टी की अवेयरनेस के हवाले से जो है वो आगाही फैलाना और अवेयरनेस पब्लिक के अंदर डालना, ये बुनियादी हमारे कामों में से एक है। इसके लिए डिफरेंट जो प्लेटफार्म्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो सोशल मीडिया के अंदर जितने प्लेटफार्म्स हैं, चाहे वो जो है वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, उन सारों को हम जो है वो हमारे प्लेटफार्म्स तमाम ही डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस जो है उनके बहुत एक्टिव हैं, जिससे हम मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं अवेयरनेस की वो भी बना के उसके अंदर हम पोस्ट करते हैं। उसके अलावा स्टिकर्स पोस्ट करते हैं, मुख्तलिफ जो कवानीन हैं उनके हवाले से हम अपनी कैंपेन चलाते रहते हैं। दूसरा जो उससे एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो तरीक़ाकार है काम करने का, वो ये है कि हमारे जो है वो बाकायदा तौर पे एजुकेशन सेक्शंस हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा। और वो जो एजुकेशन की टीम्स हैं हमारी, वो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाती हैं, कॉलेजेस को विज़िट करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करती हैं। वहाँ पे जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी आगाही के हवाले से बाकायदा सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। फिर तीसरे नंबर पे ये होता है जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके साथ मिल के तो हम बाकायदा वॉक्स जो हैं उनका भी एहतमाम कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट तरीक़ों से, चाहे वो हमारा जो है वो फ़िज़िकल प्रेजेंस के हवाले से हो, लोकल केबल का नेटवर्क हो, चाहे वो हमारा डिजिटल प्लेटफार्म्स हों, उनके ज़रिए से हम आगाही का काम कर रहे होते हैं। अच्छा गज़फ़र साहब, ये जो बाइक पे जितने भी लोग जा रहे होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उन्हीं लोगों का होता है, गाड़ी वाले का नहीं, किसी का नहीं, और ज़्यादा हादसे के शिकार भी ये बाइकर्स ही होते हैं। तो उनको क्या क्या करना चाहिए? उनके लिए प्लीज़ कुछ रूल्स बता देखिए, मैं ये कहूँगा कि बाइक्स वालों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि बाइक के अंदर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं अगर कोई एक्सीडेंट होता है, और फिर उसके अंदर ख़ास तौर पे अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उस सिलसिले में आपको हेड इंजरी हो सकती है, और अगर हेड इंजरी होती है तो जानलेवा साबित हो सकती है। तो मेरा ख्याल है जो बाइकर्स हैं वो अगर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और वो है कि अपनी लाइन और लेन की पाबंदी ज़रूर करें, क्योंकि बाइकर्स को हम अक्सर देखते हैं कि वो लाइन और लेन की पाबंदी नहीं कर रहे होते। वो जाते हुए जहाँ पर उनको थोड़ी स्पेस नज़र आती है, वो राइट है, लेफ़्ट है, वो उधर घुस रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी किसी और के साथ टक्कर का बायस बनते हैं और अपना नुकसान करते हैं, दूसरी गाड़ी का भी नुकसान करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो दो चीज़ें कर लें, लाइन और लेन जो है उसको फॉलो करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें, तो उनके एक्सीडेंट्स और उनकी जो हिफाजत है उसको बहुत बेहतरी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का, और आपने बहुत हमें अच्छे तरीके से समझाया है। एसएसपी ट्रैफिक हैं साहब, जिस तरीके से उन्होंने हमें आज समझाया, हमें रास्ता दिखाया, मुझे लगता है हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अपने किस तरह से कवानीन को, रूल्स को फॉलो करना है। ख़ास तौर पर ट्रैफिक की कोई गलतियाँ मोस्टली हमारी होती हैं, किसी सामने वाली की नहीं होती हैं। तो अगर हम ये कहना कि हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट करें और हम अपनी गलतियों को ठीक करें, तो हम ये ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, निज़ाम है, इसको अच्छी तरीके से फॉलो करें, तो हमारे हाथ से भी जो है ना ये ट्रैफिक के कम हो जाएंगे, और हम किसी बुरी किसी चोट का या फिर किसी जानलेवा ऐसे हादसे का शिकार भी नहीं होंगे। क्योंकि अपना ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो फिर आप अपने ख़ानदान वालों को रख सकेंगे। तो रोड सेफ्टी ख़ास तौर पे उसका एक्स्ट्रा ख्याल करना है। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।